दिवाली आने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन सब ब्रांड्स अपना पिटारा खोल के बैठ गए हैं, स्टार्ट कर दिया है एक के बाद एक डिवाइस लॉन्च करना। और बजट श्रेणी में एक और नाम जुड़ चुका है, वो है Redmi 9 प्राइम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्या ये फोन लेने लायक है, कंसिडर करने लायक है, क्या इसकी खूबियां और ये अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने टिक पाता है कि नहीं। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi 9 Prime के बारे में कि ये जो फोन है, क्या इसमें क्या अच्छाइयाँ, क्या-क्या चीजें हैं, कमियां और खासकर कंपेयर करेंगे इसके कॉम्पिटिटर से। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज आपको बता दें कि जब हमने जो डिवाइस है, अभी तक हमने देखा नहीं है, क्योंकि अभी तक डिवाइस पहुंचा नहीं है रिव्यूअर्स के पास। तो हम जो हम बातचीत कर रहे हैं वो बेस है स्पेक शीट के ऊपर, जो उसमें स्पेक्स दिए गए हैं या जो भी हमारी इंटरेक्शन हुई है डिफरेंट कंपनीज के स्पोक्स पर्सन के साथ, जो हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने उनसे पूछे, उसके बेसिस पे ये डिस्कशन है। और ये चेंज होने की पूरी उम्मीद है कि जब हमारे पास डिवाइस आ जाएगा यूज करके, कभी कभी ऐसा लगता है जो चीज बुरी लग रही थी वही सबसे अच्छी लगने लगती है, और जो चीज बहुत अच्छी लग रही थी वो खरी नहीं उतरती है हमारे मापदंड पे। मैं हूं संदीप, आपके अपने चैनल द मोबाइल इंडियन से। मैं हूं निमिष दुबे, टेक टीपी से। राइट, सो निमेश, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस फोन की वो है कि इसका जो प्राइसिंग की हुई है वो इन लोगों ने की है एकदम बजट सेगमेंट में, जिसमें सबसे ज्यादा बिकवाली होती है अंडर 10,000, और इसका दाम रखा है 9,999। और अगर इस प्राइसिंग में देखा जाए तो हमारे पास दो तीन फोन हैं जो इसी प्राइस रेंज में आ रहे हैं। एक आ रहा है सैमसंग का गैलेक्सी Z1, और दूसरा आ रहा है सैमसंग का ही दूसरा Z1S, और तीसरा एक और फोन आ रहा है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो, पर उसका दाम 500 रुपए इससे ज्यादा है, क्योंकि इसका दाम है 9,999। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जब भी फोन को लेते हैं, लुक एंड फील की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, लुक एंड फील में कैसा लग रहा है आपको ये फोन एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स? देखिए, लुक और फील, अब जैसे कहें, जैसे हम लोगों ने कागजी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जानकारी कागजी है पूरी हमारे पास। तो लुक एंड फील में तो काफी अच्छा लगता है। Xiaomi डिजाइन के मामले में मैं कहूंगा पिछले साल से जब इन्होंने Redmi Note 7 Pro बनाया था, उस समय तक इन लोगों की डिजाइन, जैसे हम कहते हैं, उनसे थोड़ी बोरियत होने लगी थी कि भाई मेटल प्लेट पीछे होगी और चेंज कलर में नहीं होंगे, था ब्लैक होता था। अब रंग बिरंगे फोन आने लगे हैं, काफी इनोवेशन करने लगे, और स्टाइल, थोड़ी सी स्टाइल आ गई है इनके डिजाइन में। तो देखने में तो काफी अच्छा है। और खास बात तो मैं कहूंगा कि जैसा हमने कंपटीशन की बात की, और एक और शायद फोन उसमें जो आ जाएगा वो शायद रियलमी का नार्जो सीरीज है, वो भी कहीं आस ही पास में होगी, ज्यादा ऊपर नार्जो 10 तक भी आ सकता है जी। इससे खास चीज ये लगी है कि फुल नार्जो आ सकता है ना जी। तो मुझे खास बात ये लगी है कि फुल एचडी डिस्प्ले, फुल एचडी प्राइस रेंज में 9,999 में आना थोड़ा मुश्किल होता है। और Xiaomi फुल एचडी डिस्प्ले 6.53 इंचेस का लाया है, और बेस मॉडल 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज की है। ये भी थोड़ा रेयरिटी है, क्योंकि अगर फुल एचडी है तो आपका बेस मॉडल अगर कम दाम का है तो नॉर्मली 3/32 कर देते हैं लोग। ये लोग 4/64 के साथ गए हैं, शुरू से ही गए हैं। तो मैं कहूंगा ऑन पेपर तो बहुत इंप्रेसिव है, ऑन पेपर काफी इंप्रेसिव है। जो एक पहली बात हो रही थी कि Redmi Note का सबसे अफोर्डेबल नॉन प्रो मॉडल जिसे हम लोग कहते हैं, वो 10,000 से कम होता था हमेशा। तो इस बार जैसे हमने बातचीत की थी कंपनी के ऑफिशियल से, तो उन्होंने कहा कि भाई सेल्स टैक्स बढ़ गए हैं और कंपोनेंट्स के इश्यूज आ गए हैं, तो Redmi Note को तो हम लोग 10,000 से कम नहीं कर पाएंगे। लेकिन Redmi 9 Prime एक आ रहा है और वो 10,000 से कम पे आ रहा है। तो ऑन पेपर, कागजी जानकारी के अनुसार काफी प्रॉमिसिंग फोन है। आपको कैसा लगता है? अगर मैं सबसे पहले डिजाइन से ही स्टार्ट करूं तो मुझे डिजाइन में ये लगता है कि एटलीस्ट इस सेगमेंट में हमें जितने भी फोन होते हैं ज्यादा कुछ डिजाइन इनोवेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। और इस वाले फोन में अगर ऑन पिक्चर देखें तो वो जो चांद का शेप का पीछे का डिजाइन देके रखा हुआ है, जिसके अंदर उन लोगों ने कैमरा सेटअप डाल के रखा हुआ है, बेसिकली हॉलो शेप बना के रखी है, वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए, डिजाइन आपने सही कहा, इनोवेटिव है इस कैटेगरी के लिए, देखने लायक फोन। और इस कैटेगरी में लोग फोन नहीं देखते, फोन का नाम देखते हैं। तो अगर फोन देखने लगे तो भाई क्या बात है। राइट, और उधर ही जो जो इन्हें पीछे का डिजाइन देके रखा है बैक पैनल का, वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है मोनोटोनी की, जो उस
प्राइस रेंज में हम बाकी डिवाइसेस देखते हैं। वहीं अगर हम इन्फिनिक्स की बात कर ले, उनका स्टैंडर्ड कटआउट डिजाइन है, डुअल टोन आ रहा है, ठीक है। सैमसंग का डिवाइस में डिजाइन इनोवेशन एज सच मुझे कुछ ज्यादा लग नहीं रही थी, तो डिजाइन तो वहीं खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट लेवल में बात करते हैं, जिसके बारे में आप ऑलरेडी टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, डिस्प्ले। डिस्प्ले में डेफिनेटली इन लोग ने फुल एचडी दिया है, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। और इस प्राइस सेगमेंट में अगर दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं चूज करने के लिए। डिजाइन ठीक हो गया, डिस्प्ले अच्छा दे रहे हैं एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। और अब बात कर लेते हैं कि आई थिंक अब हम लोग को बात कर लेनी चाहिए प्रोसेसर के ऊपर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई भी कंज्यूमर पैसा खर्च करेगा, तो वो अपने फोन से एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, कंपटीशन के सामने फीका पड़ रहा है Xiaomi का फोन, या फिर थोड़ा दम लग रहा है? नहीं, काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है भाई। फिर जैसे हमें बार बार इस बात पे स्ट्रेस करना होगा कि जानकारी हमारी मात्र कागजी है इस समय, लेकिन G80 प्रोसेसर है, हीलियो G80 प्रोसेसर है। अगर हम सोचे थे नोट 9 में जो लॉन्च किया था कुछ समय पहले, G85 था, अब 85 से बस थोड़ा नीचे G80 है। बाकी लोगों में जो हीलियो वाले चिप्स हैं वो थोड़े काफी पुराने हैं। सैमसंग में जो है शायद लोअर एंड का एक्सिनोस है। तो एक तरह से हम कहें कि इन्होंने थोड़ा सा मिड सेगमेंट का चिप लो एंड पे ले आए हैं ये लोग। तो हाँ, इससे आप मैक्स आउट करके पबजी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन शायद जो 10,000 रुपए का फोन खरीद रहा है वो मैक्स आउट करके पबजी नहीं खेलना चाहता। तो अगर आप आमतौर के काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कई टैब्स खोल चुके हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ऊपर से ईमेल इत्यादि आ रही हैं, और थोड़ा सा कैंडी क्रश खेलना चाहते हैं, और कई लोग कैंडी क्रश खेलते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो मुझे लगता है ये प्रोसेसर काफी सक्षम होगा, काफी सक्षम होगा। मीडिया टेक में तो हमने G90 जब से हमने देखा था, रेडमी नोट 8 प्रो में शायद, जब से उसको देखा है काफी प्रभावित हुआ हूँ। स्नैपड्रैगन तो अभी भी बेहतर माना जाता है, लेकिन मीडिया टेक के कुछ नए प्रोसेसर काफी प्रभावशाली रहे हैं। राइट, मुझे भी ये लगता है कि जो G80 चिपसेट है, उनका लेटेस्ट चिपसेट भी, लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे हाँ, लेकिन मिड एंड में हमने देखा है ज्यादातर बाकी फोनों में, वो इसमें लेकर आए हैं। तो उससे मुझे लगता है परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि G80 जो हमने पुराने डिवाइसेस में देखा है, हमें परफॉर्मेंस में एज सच कोई इशू नहीं आया। अगर आप उसको अपने रोजमर्रा के काम के लिए फोन को यूज करते हैं, पिक्चर्स खींचते हैं, वीडियोस देखते हैं, कुछ भी करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो उसमें आपको कहीं पर भी कुछ वो होता है ना, रुकावट के लिए खेद वाला सिंबल नहीं आने वाला, कहीं पर भी आपको मजा आएगा। बिल्कुल। और अगर अब प्रोसेसर के मामले में ऑन पेपर अच्छा लग रहा है, अब देखना परफॉर्मेंस कैसी है। जैसी डिवाइस आएगा हम कोशिश करेंगे कि इसका रिव्यू आप तक जल्दी पहुंचे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके रैम और इंटरनल मेमोरी जो दी है, उसमें आपको क्या लगता है? तो मैंने शुरू में भी कहा था संदीप, 4/64 इस प्राइस कैटेगरी में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। 10,000 रुपए में अगर आप 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज दे रहे हैं, तो ये रेयरिटी है। तो मैं कहूँगा कि ऐसी कोई कमी की बात नहीं है, इन्होंने ऑप्शन अच्छा है। और एक तरह से देखा जाए तो कागजी तौर पे तो केस इसका स्ट्रांग होता जा रहा है कि एक के बाद एक चीजें आ रही हैं जो कंपटीशन के पास फिलहाल नहीं है। ये स्ट्रेस करना जरूरी है फिलहाल, क्योंकि एक बार ये लोग लेके आएंगे तो ये सोचना कि बाकी लोग अपनी शैया लगा करके सो जाएंगे कि चलिए अब ये ले आए, हम लोग कुछ नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। रिएक्ट करेंगे, अब इन्फिनिक्स रिएक्ट करेगा, रियलमी रिएक्ट करेगा, और सैमसंग खैर रिएक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन इस समय बाजी इनके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय अगर देखें तो डायरेक्ट कंपटीशन इससे मिलेगा इन्फिनिक्स के, क्योंकि उनके पास भी 4 GB रैम है। लेकिन सैमसंग की अगर बात कर रहे हैं दोनों बजट फोन्स की, उन दोनों में 3 GB का रैम है। तो नंबर्स के हिसाब से यहाँ पर इनका अपर हैंड है। अपर हैंड इसलिए भी है क्योंकि रैम तो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर भी बेटर दे रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो है कि कैमरा। क्योंकि कैमरा ऑलमोस्ट सब लोगों का पसंदीदा टॉपिक होता है। तो उसमें अगर इन्फिनिक्स का फोन देखें तो उधर क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा है, जिसके बारे में हमें डिटेल्स हमारे पास नहीं है कि वो एक सेंसर किसका यूज किया है। बट ओवरऑल बाकी जो उन लोग ने सेंसर्स देके रखे हैं, 2-2 मेगापिक्सल के कुछ कॉम्बिनेशन देके रखे हैं। और इसके बारे में आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, 2-2 मेगापिक्सल के जो कैमरा होते हैं ना, ये किसी काम के ज्यादा होते नहीं है।
ये काम तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकता है। और वहां पर सैमसंग अपने फोनों में डुअल कैमरा दे रहा है, और ये लोग आई थिंक 12 मेगापिक्सल, इफ आई एम करेक्ट, 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2, 13। 13 8 5 तो, और सामने 8 मेगापिक्सल। जी हाँ। राइट, तो इधर डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, डिफरेंट कैमरा को यूज करने के लिए, नॉर्मल फोटोग्राफी का भी दे रहे हैं और बाकी ऑप्शंस को। आपको क्या लगता है कैमरा डिपार्टमेंट में अभी तक जो Xiaomi की डिवाइसेस हमने देखे हैं या बाकियों के भी देखे हैं, तो उसमें इन लोग के पास एक बेटर एज है सैमसंग या इन्फिनिक्स या इवन रियलमी के कंपैरिजन में? देखिए, जैसे मैंने कहा, डिवाइस हमें मिली नहीं है, लेकिन मैं मेगापिक्सल्स में उतना विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं सबसे बढ़िया कैमरा किसके हैं, तो सबसे बढ़िया कैमरा लोग कहेंगे कि नहीं, आपके आईफोन के हैं, आपके पिक्सल के हैं, और वो मात्र 12 मेगापिक्सल पे कमाल दिखा रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया 108 मेगापिक्सल पे पहुंच गई है। तो मेगापिक्सल अकेले में शायद कोई ऐसी जादू में कोई ऐसा जो जादुई गुण नहीं है मेगापिक्सल में। तो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया है Xiaomi ने 13 मेगापिक्सल का, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन 4 कैमरे हैं और उनमें से 3 काफी यूजेबल है। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर तो खैर यूजेबल है ही है। अल्ट्रा वाइड भी 8 मेगापिक्सल का रखा है, तो थोड़े बहुत डिटेल आ जाएंगे। मैक्रो 5 मेगापिक्सल का रखा है, तो यानी आप क्लोजअप भी शॉट दीजिएगा तो थोड़ी डिटेल आ जाएंगे। आप जूम आउट करिएगा तो इमेज फटेगी नहीं, यानी पिक्सल उसमें नॉइज नहीं आएगी। बस वो 2 मेगापिक्सल का और डेप्थ सेंसर है, वो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन वैरायटी काफी है। और Xiaomi का फोन सॉफ्टवेयर, सॉरी, फोटोग्राफी सॉफ्टवेयर जो है काफी इंप्रूव किया है, तो मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो फिर जैसे निमिष बता रहे थे कि नंबरों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान जिस चीज पे देना चाहिए वो ये है कि आपके सामने, आंखों के सामने क्या चीज दिखती है। जब पिक्चर्स खींचेंगे तो नंबर्स भूल जाएगी, अच्छी आएगी तो अच्छी है। तो निमिष, अगली चीज जिसपे हम बात कर सकते हैं कि हमने प्रोसेसर के ऊपर बात कर ली, हमने मेमोरी के ऊपर बात कर ली, डिस्प्ले के ऊपर बात कर ली, कैमरा के, और अब आते हैं बैटरी के ऊपर। तो बैटरी में आपको क्या लगता है कि 4000 5000 मिली एम्पियर बैटरी 10,000 के फोन में काफी है, या 3000 से भी काम चल जाएगा? भाई साहब, 3000 मिली एम्पियर की बैटरी हमने कल बात की है, कम से कम 30,000 रुपए के फोन में। जी। तो खैर, वो अलग फोन था, अलग बात थी। वो भी हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा है। जी। तो 5000 mAh 3000 मिली एम्पियर की बैटरी हमने कल बात की है, कम से कम 30,000 रुपए के फोन में। जी। तो खैर, वो अलग फोन था, अलग बात थी। वो भी हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा है। जी। तो 5000 mAh तो मुझे लग रहा है बेशक काफी होगा, लेकिन जहां तक इन्फिनिक्स के फोन की बात है, मुझे लग रहा है इन्फिनिक्स के फोन में शायद बैटरी लाइफ आपको बेहतर मिल जाए, क्योंकि उसमें फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है। राइट, तो अब बात कर लेते हैं फाइनली एक और इम्पोर्टेंट चीज की, वो है सॉफ्टवेयर। कि जो सॉफ्टवेयर है, यूआई है, उसमें देखा जाए तो Xiaomi के पास जो यूआई है अपना MI यूआई, इसमें अपडेट्स तो एक्चुअली रेगुलरली आते रहते हैं एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स का मुझे अपग्रेड्स पे काफी डाउट रहता है, और मैंने बहुत सारे फोन उनके यूज किए हैं, मुझे रेगुलर अपडेट्स नजर नहीं आए। और उधर कंपैरिजन करने के सैमसंग के साथ, सैमसंग भी ऑफ लेट अपने अपडेट्स के साइकिल में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, खासकर वन यूआई लाने के बाद एक कंटिन्यूअस सीरीज आती जा रही है। आपको क्या लगता है इस विषय पे? देखिए, Xiaomi का देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के मामले में काफी आगे है कंपटीशन से, क्योंकि कंसिस्टेंट सॉफ्टवेयर है उनका। उनका जो आपका Redmi 9 Prime पे जो सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली वही सॉफ्टवेयर है जो Mi 10 पे भी, जो 50,000 रुपए के फोन पे भी है, वही वही सॉफ्टवेयर है। तो कुछ फीचर्स यहाँ होंगे, कुछ फीचर्स वहाँ होंगे। और आपने सही कहा कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में काफी आगे होते हैं। शायद एंड्रॉइड को अपडेट करने में उतना आगे नहीं हो, लेकिन MIUI 11, MIUI 10 वो जरूर आ जाता है टाइम पे। और खास बात देखने की होगी Redmi 9 Prime में कि जो बैंड ऐप्स हैं चाइना के, जो हम गवर्नमेंट ने जो रोके हैं, भारतीय गवर्नमेंट ने चाइना के जो ऐप रोके हैं, क्या वो इसमें प्री इंस्टॉल्ड आएंगे या हमें उन्हें हटाना पड़ेगा, इत्यादि क्या होगा, ये चेक करना पड़ेगा हमको। लेकिन जहां तक इंटरफेस का मामला है, मुझे लग रहा है मिड सेगमेंट में इंटरफेस के मामले में इस समय Xiaomi को चुनौती देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी लोग, रियलमी कोशिश कर रहा है, रियलमी ने रियलमी यूआई लाया है जो काफी क्लीन है, मीन्स उतना क्लटर्ड नहीं है। लेकिन अपडेट्स के बारे में तो रियलमी कंपनी ही इतनी नहीं है कि हम उसके बारे में टिप्पणी उतना नहीं कर सकते इस बारे में। Xiaomi का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है इन लोगों का। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे
क्लीन मास्टर को लेकर शायद कोई कंट्रोवर्सी हुई थी इत्यादि, आपको कैसा लगता है ये हैंडल करेंगे ये लोग? वो एक्चुअली उस कंट्रोवर्सी के लिए Xiaomi खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक्चुअली जो क्लीन मास्टर ऐप है वो एक्चुअली वो क्लीन मास्टर ऐप नहीं है जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया चाइनीज वाला। ये इनका ऐप है जिसका नाम इन लोग ने क्लीन मास्टर रखा हुआ है। वो Xiaomi का अपना ऐप है और उनने कभी जब लॉन्च किया था स्टार्ट में, आई थिंक 3-4 साल पहले, उन लोगों ने नाम चेंज नहीं किया, इसी की वजह से वो कंट्रोवर्सी में पड़ रहा है। क्योंकि ये जो क्लीन मास्टर ऐप है ये इसका उस वाले क्लीन मास्टर जो जिसको सब लोग जानते हैं उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन भी एक्चुअली हमें Xiaomi की तरफ से ही मिली, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन आज पूछा था उनसे, तो मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि क्यों तो कंट्रोवर्सी है, तो ये उनका जवाब था। तो इसलिए ये मत समझ लीजिएगा मैं कह रहा हूं कि कोई जवाब नहीं, बट Xiaomi ऑन द रिकॉर्ड इस चीज के बारे में बता चुका है कि ये अलग है टोटली। लेकिन निमिष, यहाँ पर एक बात अब उठता है, क्योंकि जब तक हमारे पास डिवाइस आएंगे और हम उसका रिव्यू करेंगे तब तक मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेल चालू हो चुकी होगी डिवाइस की। तो आपको क्या लगता है इस टाइम पे कंज्यूमर्स को अपना बाय डिसीजन होल्ड करना चाहिए थोड़े और टाइम के लिए, या फिर जा सकते हैं लेने के लिए डिवाइस? मुझे तो हमेशा लगता है कि कंज्यूमर्स को आप जब भी कोई चीज किसी चीज में पैसा लगा रहे हो तो आप जितना सोच समझ के डिसीजन ले सकें उतना बेहतर। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है खर्च करने को तब तो शायद आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब धन आपके पास काफी है तो शायद इसको ट्रबल करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय है, वक्त है और कोई बहुत जल्दी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो सोच समझ के देखिए, रिव्यूज का इंतजार करिए। मैं यही नहीं कह रहा हूँ हमारे ही रिव्यूज का इंतजार करिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना आप जान सकें किसी के बारे में, और ये डिवाइस के बारे में नहीं है, ये इंसान के बारे में है, नौकरी के बारे में है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है, हर चीज के बारे में लागू के बारे में जितना संपूर्ण ज्ञान नाम की चीज तो संभव नहीं है, तो जितना ज्ञान आप प्राप्त कर सके उतना अच्छा। उसके बाद जो निर्णय लेना चाहें भाई राम भरोसे। राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वही बात निकलती है कि पैसा है आपको, आप तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही बात निकल के आती है, पैसा है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही बात निकल के आती है, पैसा है आपका, सोच समझ के उसको खर्च करना है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन यही रहेगा कि फिलहाल के लिए आप अपना बाई डिसीजन को थोड़ा होल्ड कर लीजिए, क्योंकि फोन तो लॉन्च हो गया है, लेकिन थोड़े दिनों में इसके रिव्यूज भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर जब आप उन रिव्यूज को देखेंगे, चाहे हमारे हो या किसी के भी हो, उनको देख के आप एक जैसे कहते हैं इन्फॉर्म चॉइस ले सकते हैं कि फोन अच्छा है या बुरा है, या फिर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि दिवाली नजदीक आने वाली है और दिवाली से पहले बहुत सारे लोग बहुत सारे डिवाइसेस लॉन्च करेंगे। तो ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में आपने इस पे ओके कर दिया और फिर आपको लगा थोड़े दिनों के बाद एक और डिवाइस आ गया, यार मुझे होल्ड करना चाहिए था। तो फिलहाल के लिए होल्ड करिए और देखते रहिए इन्फॉर्मेशन की क्या क्या बाहर निकल के आती है। और साथ ही साथ एक और चीज बता दें, आज Xiaomi ने अपना Mi Stick भी लॉन्च कर दिया है। निमिष, क्विक टिप्पणी इसके बारे में आपको कैसा लगा? आपने इसको भी यूज किया है, मैंने भी यूज नहीं किया है। डिस्क्लेमर नहीं, इस्तेमाल तो नहीं किया है, लेकिन कंसेप्ट देखा जाए तो Xiaomi का जिससे कहते हैं इकोसिस्टम एक्सपैंड कर रहा है धीरे-धीरे, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, उनकी टीवीज में आ रहे हैं, उनका स्मार्ट बॉक्स भी आया था, तो स्टिक आना काफी लॉजिकल है, एकदम जैसे Amazon की याद आ रही है थोड़ा सा ना, कि Amazon की भी किंडल फायर स्टिक, किंडल नहीं फायर स्टिक है, फायर स्टिक उसकी तरह सिमिलर है। लेकिन फायर स्टिक के कंपैरिजन में आपको कैसी लगती है संदीप? अगर क्विक कंपेयर करें तो सबसे पहले प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग में Xiaomi डेफिनेटली आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपए कम में, 1000 से ज्यादा ही कम में पड़ रही है, क्योंकि Mi Stick इज समवेयर अराउंड 2700 समथिंग और 3999 का आपका Amazon Fire Stick मिलता है। तो प्राइस में एक टिक लग रहा है। और अगर इकोसिस्टम की बात कर लें तो बहुत लोगों को याद होगा कि जब Amazon Fire Stick लॉन्च हुई थी, बड़े टाइम तक लोग थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, यार हॉटस्टार ऐप इसमें चल नहीं पा रहा है, क्योंकि हॉटस्टार ऐप एंड्रॉइड में आ गया था, एंड्रॉइड इकोसिस्टम में आ गया था, Amazon के प्लेटफॉर्म पे नहीं आया था, क्योंकि फायर स्टिक काम करता है Amazon के इकोसिस्टम पे, और ये वाला जो Mi Stick है ये काम करता है एंड्रॉइड इकोसिस्टम पे। उसका मतलब सिंपल है, जो भी ऐप एंड्रॉइड इकोसिस्टम पे आ गए आप यहाँ पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस मामले में मुझे एक और फंक्शनलिटी मिल रही है, अभी के जितने पॉपुलर OTT ऐप्स हैं वो तो Amazon में भी है और एंड्रॉइड में भी है, तो ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन क्या पता कल को कोई नया प्लेयर आ जाए, उसका टाइम कितना लेता है Amazon उसको ओके करने के लिए, वो थोड़ा इशू मुझे लगता है। एंड सेकेंड थिंग इज क्वालिटी वाइज
बाकी कुछ इश्यू नहीं है दोनों में, इन द सेंस कि एचडीआर क्वालिटी दोनों सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अपना दोनों में डॉल्बी म्यूजिक का सपोर्ट है। 8 GB रैम है दोनों स्टिक्स में। ले दे के मुद्दा बस वही रहता है कि आपकी चॉइस क्या है प्लेटफॉर्म की। अगर आप अमेजोन से खुश हैं और 4,000 रुपए तक आप जाना चाहते हैं तो फायर स्टिक आपके लिए ऑप्शन है, लेकिन आपके लिए प्राइस भी कंस्ट्रेंट है और आप एंड्रॉइड इकोसिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं तो मी स्टिक एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है। परफॉर्मेंस कैसी होती है इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, हमने यूज नहीं की है। होपफुली जल्दी यूज करेंगे तब आप उसको डिटेल में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो रमेश, आपको आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे अमेजोन को एक बड़ी अच्छी चुनौती दे सकता है फायर स्टिक अपने प्राइसिंग और जो भी फीचर्स है इसके साथ? जरूर दे सकता है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अमेजोन को इस समय चुनौती दे सकता है। तो इकोसिस्टम के साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो Xiaomi ही है, क्योंकि Xiaomi के पास भी अपनी टीवीज है और पूरा एक नेटवर्क है जहां इसको यूज कर सकता है। उनके पास अपना इंटरफेस है। एक और प्लेयर जो अमेजोन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, जो पता नहीं वो लोग बनाएंगे या नहीं, स्टिक बनाएंगे या नहीं, शायद वन प्लस दूसरा है, क्योंकि वन प्लस अब उस जोन में आ गया है। इनके पास काफी टेलीविजन है, लेकिन क्या वन प्लस किसमें कोई रुचि है, जाना चाहता है, हमको पता नहीं है। लेकिन डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग तो है ये। तो एक्चुअली 9 प्राइम और इनस्टिक दोनों को देख लिया जाए तो दोनों में सबसे खास बात यह है कि इतने दाम में इतना मिल रहा है, जो कि Xiaomi का एक तरह से कहा जाए ना, उनका ट्रेडमार्क हो गया है कि चलिए आपको फला चीज पसंद नहीं है, फला चीज नहीं पसंद नहीं है, लेकिन वो प्राइस जो है उसका सुरक्षा कवच बन के खड़ा हो जाता है कि भैया लेकिन दाम तो इतना है। राइट। तो फिर यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगा मैं कि अगर मी स्टिक आप लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड करिएगा, क्योंकि मे बी अभी अर्ली बर्ड ऑफर तो चल रहा है लेकिन कोई और ऑफर आ सकता है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम लोग ने देखा है कि Xiaomi के ऑफर थोड़ा जल्दी जल्दी आने लग रहे हैं और प्राइस भी थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के अपना बाय डिसीजन लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप मुझे और निमिष को दीजिए इजाजत, क्योंकि हमारी ये इंटरेक्शन यहाँ समाप्त होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं हमारे इस वीडियो से लेके जो हमने इस चीज में डिस्कस किए हैं तो आप प्लीज उसको पूछिएगा और कोशिश करेंगे कि हम अपने अगले वीडियो में वो क्वेश्चंस ले, या फिर जो हमारा संडे स्पेशल होता है जहां पर हमारे साथ नंद गोपाल राजन भी होते हैं वहां पर कुछ क्वेश्चंस हम उठाएं। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।